बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, जहाँ दाढ़ी शरीफ रखने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, वहीं दाढ़ी मुंडाने पर भी सख्त वाइदे हैं। आइए दाढ़ी शरीफ के मुतअल्लिक़ दर्स व बयान सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सग्गे ईरान खुसरू परवेज़, उनके पास हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीगी नामाए मुबारका पहुँचा, तो इस जालिम व गुस्ताख ने नामाए मुबारक को देखते ही गुस्सा से फाड़ डाला और उस बदजुबान ने ऐसे बुरे कलिमात कहे जो बयान करने के काबिल ही नहीं। इसके बाद सग्गे ईरान खुसरो किसरा ने बाज़ान को, जो यमन में इसका गवर्नर था और अरब का तमाम मुल्क इसके ज़ेरे इक़्तिदार समझा जाता था, ये हुक्म भेजा, यानी यहाँ पर भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो इस कदर बुरे हैं कि बयान करने के लायक नहीं है। बाज़ान ने एक फौजी दस्ता मामूर किया जिसके अफसर का नाम खरखसरा था और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर व रसूख पर गहरी नजर डालने के लिए एक मुल्की अफसर भी उसके साथ किया, जिसका नाम बानोविया या बानविया था। ये दोनों अफसरान जिस वक़्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में पेश किए गए, तो रोबे नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनकी गर्दन की रगें थरथरा रही थी। ये लोग चूंकि आतिशपरस्त पारसी थे, इसलिए दाढ़ियां मुंडी हुई और मूछें बड़ी हुई थी और अपने बादशाह किसरा को रब कहा करते थे। उनके चेहरे पर नजर डालकर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची और कराहत के साथ फरमाया, तुम पर हलाकत हो कि ऐसी सूरत बनाने का तुमसे किसने कहा है। उन्होंने जवाब दिया, हमारे रब किसरा ने। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर मेरे रब ताला ने तो मुझे ये हुक्म दिया है कि दाढ़ी बढ़ाऊं और मूछें कतरवाऊं।
प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़या पर गौर फरमाइए। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा सुन लीजिए और खूब खूब गौर कीजिए। दो ऐसे अशखास जो अभी काफिर हैं, मुसलमान नहीं हुए, अहकामे शरीयत से नावाकिफ भी हैं और मुकल्लफ भी नहीं, मगर क्योंकि उन्होंने फितरी वजह के साथ ज्यादती की, चेहरा के कुदरती हुस्न को बर्बाद किया, तो सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका को इनका ये दाढ़ी मुड़ाने का फेल इंतहाई नागवार गुजरा और बावजूद रहमतुल लिल आलमीन होने के आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जो जुमला इरशाद फरमाया, यानी तुम पर हलाकत हो, तो जरा सोचिए और गौर कीजिए। जब मैदान क़ियामत में जमा होंगे, नफ्सा नफ्सी का आलिम होगा, माँ बेटे से और बेटा बाप से भाग रहा होगा। उस वक़्त एक ही तो ज़ाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी जो आसियों की उम्मीदगाह होगी। उसी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सबको हाज़िरी देनी होगी। याद रखिए, जो जिस हाल में मरेगा, उसी हाल में क़ियामत के रोज उठाया जाएगा। दाढ़ी वाला दाढ़ी के साथ उठेगा और दाढ़ी मुंडा ही उठेगा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत चेहरे पर ना सजाने वालों, अगर प्यारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे इस्तिफसार फरमा लिया कि तुम मुझसे मोहब्बत करते रहे हो, जाहिर है इनकार तो कर ही नहीं सकते। यही अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हम आपको अपने माँ बाप माल औलाद सबसे अजीज तर समझते रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो झूम झूम कर अर्ज किया करते थे, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं, रहमत आलम। मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बेताबी का आलम तो ये था कि बेकरार होकर अर्ज गुजार हुआ करते थे, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदाए सरे बाजार हो जाए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मोहब्बत कुछ ज्यादा ही जोश मारती थी तो ये तक कह देते थे, जान भी मैं तो दे दूं खुदा की कसम, कोई मांगे अगर मुस्तफ़ा के लिए। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सब कुछ सुनकर हमारे प्यारे सरकार
शफी रोज़ो शुमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ना करे अगर बिलफर्ज इरशाद फरमाएं कि तुम्हारा दावा झूठा है, अगर वाकई तो मुझे माँ बाप औलाद माल सबसे अजीज तर समझते थे और सिर्फ मेरी खातर दुनिया में जिंदा थे और मेरे नाम पर बिकने बल्कि जान तक देने के लिए तैयार थे, तो फिर आखिर क्या वजह थी कि शक्लो सूरत मेरे दुश्मनों जैसी बनाए फिरते थे? क्या तुम तक मेरे ये इरशादात न पहुंचे थे कि मूछें खूब पस्त यानी छोटी करो और दाढ़ियों को मुआफी दो यानी इनको बढ़ने दो और यहूदियों की सी सूरत मत बनाओ? और ये इरशाद ना सुना था, जो मेरी सुन्नत इख्तियार करे वो मेरा और जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरे वो मेरा नहीं। और ये फरमानी आली शान भी ना सुना था कि जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं। ए मेरे भोले भाले इस्लामी भाइयों, ए फैशन पर मर मिटने वालों, ये इरशादाती आलिया याद दिलाने के बाद अगर खुदा न ख्वास्ता हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठ गए तो फिर आप क्या करेंगे? किसके दरवाजे पर फरियाद करेंगे? अगर खुदा ना करे नाराज होकर ये भी इरशाद फरमा दिया तो फिर क्या करेंगे? और वो इरशाद ये है, जिसने मेरी सुन्नत को जाया किया उसके लिए मेरी शिफाअत हराम है। मोहब्बत रसूल का दम भरने वालों, सोचो और गौर करो, फिर किसके दरवाजे पर शिफाअत की भीख लेने जाओगे? कौन अल्लाह ताला के कहर और गजब से बचाने वाला होगा? मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी मौका है, जब तक सांस बाकी है वक्त है, झटपट तौबा कर लो और अपने चेहरा को प्यारे प्यारे और मीठे मीठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी और मीठी मीठी सुन्नत से आरास्ता कर लो। अपने चेहरे पर मोहब्बत की निशानी सजा लो। ये खुशफहमी खत्म कर दो कि अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में रख लेंगे, शादी के बाद देखी जाएगी। भोले भाले भाइयों, शैतान के चक्कर में मत आओ। वो कैसे ही अजीज की जुबानी तुम्हें ये बावर कराने की कोशिश करे कि अभी दाढ़ी रखने जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, बाद में रख लेना। ये शैतान का बेहद ओछा हथकंडा है। इस वार से इस मरदूद ने ना जाने कितनों को तबाह बर्बाद कर दिया। आइए आपको एक कराची का वाकया पेश करता हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास दामत बरकातुहुम आलिया फरमाते हैं, एक नौजवान दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने जाने लगा और बाकायदगी से इज्तिमा में शिरकत शुरू कर दी और चेहरे पर दाढ़ी भी सजा ली और साल भर तक मुसलसल महके महके मदनी माहौल से वाबस्ता रहा। फिर न जाने क्या सूझी, शायद बुरे दोस्त मिल गए, माआज अल्लाह।
दाढ़ी साफ करा दी और शब जुम्मा को कराची के हफ्तावार इज्तिमा में गैर हाजिर रहा। जुम्मा के रोज दोस्तों के साथ कराची के मशहूर तफरी गाह हॉक्स बे के साहिल समुंदर पर पिकनिक मनाने के लिए चला गया और अफसोस बेचारा डूबकर मौत का शिकार हो गया। हुए नामूर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। इस मरहूम नौजवान की उम्र तकरीबन 20 साल होगी। क्या उम्र थी, शायद दाढ़ी रखने की अभी उम्र नहीं आई थी। कहीं इसीलिए तो इंतकाल के सिर्फ 15 दिन पहले दाढ़ी साफ नहीं करा दी थी। नहीं, हरगज नहीं, बस बेचारे के नसीब बुरी सोहबत का असर। अल्लाह ताला इस बेचारे की मगफरत करे। और ये डूबने वाला नौजवान हम सब के लिए बहुत कुछ सामान इबरत छोड़ गया। जो कोई इस्लामी माहौल से दूर होने का ख्याल करे या सैर तफरी के शायकीन दोस्तों से रिश्ता जोड़े या बुरे दोस्तों से दोस्ती गांठना चाहे, उसे चाहिए कि इस वाक़या पर अच्छी तरह गौर करे कि कहीं मैं भी दूसरों के लिए सामान इबरत न बन जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ये फैशन परस्त दोस्त खुद तो डूबे हैं, मुझे भी ना ले डूबे। और गौर करे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जिंदगी के दिन पूरे होने पे आ गए हों और इसी वजह से शैतान अपना पूरा जोर मुझ पर लगा रहा हो। चंद रोज की बुरी सोहबत की नहूसत के जरिया कहीं वो मेरी जिंदगी की कमाई पर पानी न फेर दे। इस ज़िमन में एक हदीस पाक को बार बार समात फरमाएं और कहरे खुदाबंदी से डरें। हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसके मरने से 1 साल पहले एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो उसको राहे रास्त पर लगाता रहता है हत्ता कि वो खैर पर मर जाता है और लोग कहते हैं फलां शख्स अच्छी हालत पर मरा है। जब ऐसा खुश नसीब और नेक शख्स मरने लगता है तो उसकी जान निकलने में जल्दी करती है। उस वक्त वो अल्लाह ताला से मुलाकात को पसंद करता है और अल्लाह ताला उसकी मुलाकात को, जब अल्लाह ताला किसी के साथ बुराई का इरादा करता है तो मरने से 1 साल कबल उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देता है जो उसे बहकाता रहता है हत्ता कि वो अपने बदतरीन वक्त में मर जाता है। उसके पास जब मौत आती है तो उसकी जान अटकने लगती है और ये शख्स अपने रब से मिलने को पसंद नहीं करता और अल्लाह ताला भी उससे मिलने को पसंद नहीं करता। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर करें कि अल्लाह ताला किसी के साथ जब आखिरत में भलाई का इरादा फरमाता है
तो मरने से पहले पहले उसे नेकियों की तौफीक अता कर देता है। खुशबख्तों को मदनी माहौल मिल जाता है। नेक और बारिश सुन्नतों के पाबंद दोस्त मिल जाते हैं। और अगर किसी बदनसीब की अल्लाह ताला क़ियामत में जब गिरफ्त करना चाहता है तो मरने से पहले पहले उसकी शामत आ जाती है और वो अच्छा खासा नेक सूरत नेक सीरत होने के बावजूद बदकिरदारियों और बुराइयों में पड़ जाता है। मदनी माहौल उसके हाथ से निकल जाता है। बाज़ औक़ात मॉडर्न दोस्त उसके पल्ले बन जाते हैं। उनकी सोहत बद के असर से बसा औक़ात नमाजें छूट जाती हैं। फिल्में ड्रामों की लत पड़ जाती है और ताश शतरंज वीडियो गेम टेबल फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेल कूद में पड़ जाता है। और माज़ अल्लाह बसा औक़ात दाढ़ी वगैरह भी साफ हो जाती है। अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने और इसकी तरगीब दिलाने वाले बारिश दोस्तों की सोहबत नसीब करे और मॉडर्न और बेनमाजी और फिल्में ड्रामे देखने वाले बुरे दोस्तों की सोहबत से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।